Hello everyone. English notes talk about what type of outsourcing is good or bad for companies. I hope at the end of video you can provide your feedback with good reason. Now let's begin with our chance discussion. Outsourcing क्या है? सामान्यतः अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस गतिविधियों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के संसाधनों का उपयोग करना या सहायता लेना। बहुत सारी कंपनीज अपनी बिजनेस गतिविधियों के लिए आउटसोर्सिंग करवाती है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, निके और HP। दूसरी बहुत सी कंपनीज भी हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामान्यतः आउटसोर्सिंग के लिए ऐसी जगह चुनती है जहाँ मजदूरी कम लगती हो, जैसे चाइना, भारत, फिलीपींस। ये लोकेशन बड़ी कंपनीज के लिए मोस्ट टारगेटेड आउटसोर्सिंग एरियाज हैं। यहाँ उदाहरण के लिए ABC एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग कंपनी है जो भारत में सेल्स, सपोर्ट और सर्विस की आउटसोर्सिंग करती है, और यह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HP से पार्टनरशिप रखती है। अब समझते हैं कि यह ABC कंपनी काम कैसे करती है। उदाहरण के लिए इसकी पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट से है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए ABC कंपनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर करने का काम करती है। इसमें ABC सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के गैप को पूरा करने का ही काम नहीं करती, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उसके पैकेज और उसके बेनिफिट्स का भी प्रबंधन करती है। इसके एवज में माइक्रोसॉफ्ट ABC से हाई सेल्स की अपेक्षा रखता है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट इन सब के लिए बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा था। नंबर 1 टाइम, क्योंकि एक समय में सारे काम वो एक साथ नहीं कर सकता। दूसरा मनी, अच्छे एम्प्लॉय तलाशने में काफ़ी समय और रिसोर्सेज और पैसा लगता है। आउटसोर्सिंग से उसकी कॉस्ट रिड्यूस हुई। तीसरा है इम्पोर्टेंस, माइक्रोसॉफ्ट अब ज़्यादा फोकस कर सकता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए। अंतिम कारण है स्किल सेट। ABC कंपनी इसमें एक्सपर्ट है कि सही स्किल उसे कहाँ से ढूंढनी है। हालांकि हमें सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आउटसोर्सिंग हमेशा सही हो जरूरी नहीं। क्लाइंट और कॉस्ट टाइम में लाभ होता है, और आउटसोर्सिंग कंपनी को अपना पैसा बनाने में भी लाभ होता है। दोनों को लाभ होता है, क्योंकि कम सैलरी में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। अब हम अपने फाइनल डिस्कशन पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉयज़। यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम है, आउटसोर्सिंग कंपनीज कम सैलरी में एम्प्लॉयज़ रखती है और उन्हें कम लाभ देते हुए ज़्यादा फ़ायदा करने की सोचती है। इससे प्रॉब्लम यह होती है कि कंपनी कम वेतन पर अनक्वालिफाइड मैनेजर्स को रखती है। अगर ABC को एक अच्छी आउटसोर्सिंग कंपनी बनना है तो इसे अपने एम्प्लॉयज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी को 2 भागों में बांटना होगा। एम्प्लॉय अपने स्वयं के आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और क्लाइंट के लिए भी हो। इसके लिए एम्प्लॉय को अच्छा बेनिफिट दिया जाए, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई और प्रसन्नता से अपने दिए हुए काम को पूरा कर सके। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार इसकी सैलरी बढ़ती नहीं। इससे ABC कंपनी को रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्रूट करने होंगे जो समझ सके कि आउटसोर्सिंग कंपनी को क्या पॉलिसी सेट करनी है और ऐसी क्या स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करनी है जिससे क्लाइंट के परिप्रेक्ष्य में उसे फ़ायदेमंद हो। यानी कि क्लाइंट की आउटसोर्सिंग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करे और एम्प्लॉय भी ज़्यादा फायदेमंद रहे। इसके लिए 3 रिकमेंडेशंस देते हैं। नंबर 1, टास्क के प्रोग्राम में क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। इससे क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ेगा और क्लाइंट अपने टारगेट के अचीवमेंट को बहुत नज़दीक से मॉनिटर कर पाएगा। नंबर 2, आउटसोर्सिंग कंपनीज में कम्युनिकेशन की भारी प्रॉब्लम रहती है, कंपनी के अंदर भी और बाहर भी। इसके लिए मैनेजमेंट और काम करने वालों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तीसरा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और बेनिफिट इश्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए। कब, कैसे उसे अच्छा काम करने के लिए बोनस मिलना है। अब आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।